नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक की और बैठक में जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी विधायक थे, पूर्व सांसद, उन सबको मीटिंग में बुलाया और 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। आकाश आनंद जो 4 राज्यों में लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और जहां पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है। जिसने उत्तर प्रदेश को कैच कर लिया, पकड़ लिया, ये समझो कि सरकार उसी की बनेगी, उसके पक्ष में सरकार जाएगी। तो अब मायावती जी आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में उतारने वाली हैं और लगातार प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं और माहौल बना सकते हैं। 2019 में गठबंधन से 10 सीटें आई थी, अखिलेश के साथ गठबंधन रहा, सपा के साथ, उसमें 10 सीटें बहन कुमारी मायावती की आई, बीएसपी की आई। और अब 2022 में अभी पिछले साल मात्र 1 सीट आई, लेकिन उसके बाद भी बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। जहां बड़ी बड़ी पार्टियां जो केंद्र में सत्ता में भी हैं, जैसे कि बीजेपी, वो भी 38 से ज़्यादा दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। यानी कि वो भी चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, अकेली चुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे ही कांग्रेस जो 2014 के बाद से नहीं आई, वो भी गठबंधन के साथ, बड़े बड़े दलों के साथ, उन्होंने 26 दलों के साथ गठबंधन किया है, वो भी चुनाव पूरी ताकत से गठबंधन के साथ लड़ रही है। लेकिन बहन जी जो 2019 में गठबंधन से 10 सीटें लाई थी और 2022 में मात्र 1 सीट आई थी, उसके बावजूद वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। और ये बात सभी जानते हैं कि 2022 में बहन जी ने या बीएसपी ने इतना प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन अभी लगातार 3-4 महीने से बहुत ही तेज़ी से बीएसपी का प्रचार प्रसार हो रहा है। बहन जी ने जब से ये कहा कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से प्रचार प्रसार सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे राज्यों में प्रचार प्रसार हो रहा है और सब पे दबाव बन चुका है और सबकी नज़रें इस चीज़ पर हैं कि बीएसपी कहाँ जाने वाली है या मायावती जी किसके पक्ष में जा सकती है। लेकिन वो बार बार हर मीटिंग में भी यही कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की जो कल मीटिंग की पदाधिकारियों के साथ, उसमें भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। अब जिसकी उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट आई, उसके बाद भी वो अकेले लड़ने की बात कह रही हैं। ये बात सब जानते हैं कि बहन जी मायावती जो हैं वो अकेली नेता हैं बीएसपी की, जो वो फैसला लेती हैं उस फैसले पर अटल रहती हैं या उस फैसले के विरोध में कोई जा नहीं सकता। और दूसरी ये भी बड़ी सच्चाई है कि मायावती बहुत निखरी हुई नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बहुत दूर की सोच समझ के वो बात करती हैं या तैयारी करती हैं। अब जो तैयारियां उनकी चल रही है, वो उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान उनके दिमाग में चल रहा है, वरना इतने दल जो जिनके पास सीट हैं, अपने सांसद हैं, अपने विधायक हैं, वो गठबंधन में है, लेकिन बहन जी अकेली चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। तो इसका मतलब उनकी ऐसी कोई ना कोई रणनीति है जिससे विपक्ष और ये बीजेपी दोनों के दोनों परेशानी में घबराए हुए हैं। अब बात करें तो बहन जी ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया कि अब दबाव बनता जा रहा है। जैसे अभी दानिश अली जो सांसद हैं बीएसपी से, वो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बात की, मुलाकात की। वो औपचारिकता आप कह सकते हैं कि भाई मुलाकात करते हैं, लेकिन वो औपचारिक मुलाकात नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। और उन्होंने नीतीश जी से ये बात कही है कि आप गठबंधन की बात बहन जी से करें या बहन जी से मुलाकात करें, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और हो सकता है कि नीतीश कुमार बहन जी से
कभी भी मुलाकात कर लें। एक तारीख में हो सकता है कि उस मीटिंग में, 1 तारीख में मीटिंग होने वाली है, उसमें वो मुलाकात कर लें। यानी कि अभी चुनाव में काफ़ी समय है और बहन जी जिस तरह से रणनीति बना के चल रही है, वो रणनीति ये कह रही हैं कि उनका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है, जिस तरह से प्लानिंग उनकी चल रही है। एकला चलो की नीति वो अपना रही हैं, बोल रही हैं हर मीटिंग में, लेकिन प्रचार प्रसार लगातार कर रही हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जो वोट बैंक उनका कम हुआ वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अकेली मजबूती से बीएसपी जो प्रचार प्रसार कर रही है, उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि इन पे दबाव बन रहा है, कांग्रेस पे भी और बीजेपी भी। बीजेपी चाहती है कि बहन जी हमारे साथ आ जाए, कांग्रेस भी चाहती है कि हमारे साथ गठबंधन में बहन जी आए, लेकिन बीजेपी ये तो क्लियर है कि बहन जी यानी बीएसपी वो कभी भी बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकती, ये तो तय है बात। लेकिन अब बचती है कांग्रेस। बीएसपी नहीं जाएगी वो अगर आते हैं न्योता लेके, क्योंकि बीएसपी एक बड़ी पार्टी है। मायावती खुद में एक गद्दावर नेता है और गद्दावर नेता जो होता है वो ऐसे ही किसी के पीछे नहीं चला जाता जैसे दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां चली जाती हैं। ये अगर आते हैं बहन जी के पास, जिस तरह की वो बात भी कर रहे हैं, अब अपने पक्ष में बहन जी को लाने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि बीएसपी के साथ कोर वोटर जो है वो तो रहता ही रहता है, उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। ये 2022 की बात करें, सबसे कमज़ोर जहाँ पे चुनाव प्रचार बहन जी ने नहीं किया जिस चुनाव में, उसमें भी बहन जी का वोट परसेंट 10 से 11% था। इतनी कमज़ोर होने के बाद भी, इतना प्रचार करने के बाद प्रचार भी नहीं किया, फिर भी मीडिया ने जो सपा और बीजेपी का उत्तर प्रदेश में दिखाया और बीएसपी को कहीं दिखाया भी नहीं, उसके बाद भी बीएसपी के पास इतना वोट परसेंट था। इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे भी 2022 में भी और आज जब प्रचार प्रसार हो गया है, लोग बीएसपी से जुड़ रहे हैं, तो जो बीएसपी का खुद का वोटर है, दलित वोट है, 20 से 21% वोट है, अगर बहन जी के साथ जाता है तो ये समझ लो कि अलग ही धमाका हो सकता है। और साथ में बीएसपी के साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक रहते हैं। अगर ये दोनों का गठजोड़ हो जाता है तो बीएसपी अकेले भी बहुत सारी सीटें निकाल सकती है और अपने बल पर 20 से 25 सांसद उत्तर प्रदेश में ही बना सकती हैं, जिस तरह से उनकी रणनीति चल रही है। तो अब ये देखना ये है कि बीएसपी किसके साथ गठबंधन करती है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। हाँ, लगातार बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं, सांसद वगैरह हैं, विधायक वगैरह हैं, ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि गठबंधन में हमें जाना चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने मायावती जो हैं वो एक अच्छी लीडर हैं और ईमानदार लीडर हैं, नेता हैं, इसीलिए पार्टी आज तक रुकी हुई है। वरना सब स्वार्थ के लालच के कारण कहीं भी किसी भी दल में जा सकते हैं, कुछ भी बयान दे सकते हैं, लेकिन बहन जी बड़ा दूर का सोच करके बात करती हैं और कमान बीएसपी के अपने हाथों में इसलिए थामे वो रखती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब नीतीश के साथ जो बात होने वाली है बहन जी की हो सकती है, मुलाकात तो जरूर होगी। अब गठबंधन होगा या नहीं होगा ये आगे देखने वाली बात होगी। अभी चुनाव में बहुत समय है, लेकिन समय से पहले जो प्रचार प्रसार बीएसपी का चल रहा है उसको देखते हुए ये लगता है कि हाँ, बीएसपी मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ेगी। तीसरी पार्टी जिस तरह से वो हैं, मुझे लगता है इस बार बहुत ज़्यादा उभर कर आ सकती हैं 2024 में और ज़्यादा सांसद वो बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।